हेलो मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक नए अध्याय में फिर आप सभी का स्वागत है। आज का अध्याय कल वाले अध्याय से ही संबंधित है। कल जो हमने आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल किया था उसी का ये भी हिस्सा है। तो हम जल्द से जल्द ये सवाल को करने से पहले आप लोग जल्दी से अपना अपना अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए और जाते वक्त ये भी बताते जाइएगा कि आप लोग का यह वीडियो कैसे लगेगा, क्योंकि आज ही वैसे ही धमाका करेंगे जो पहले वाले अध्याय में किए थे। तो जल्द से जल्द पहले क्यों ना वो बता दीजिए जी, वो वाले सवाल का जो होमवर्क में दिया था उसका आंसर किसका किसका गया। इसमें तो दोस्तों कई लोगों का आंसर सही आया है, तो सभी लोगों को तो बुलाना वक्त नहीं है कि सभी को बुला लिया जाए, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं हैं। तो इसमें बहुत लोग हैं जितने ऑफलाइन में थे, हमारे सारे बच्चों में से लगभग 5-6 बच्चों का आंसर सही गया है। उन सभी बच्चों को दिल से मैं धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना अच्छा प्रयास किए। लेकिन आंसर मैं पहले ही बता देता हूँ, उसका आंसर जो था 1 = 1 था, यानी 1 = 1 था, जिसमें से काफ़ी लोगों का सही गया था। जामन से बेटा जी सबसे पहले तो सुभाकर का आंसर सही आया था। दूसरे नंबर पर बेटा जी करण भैया का भी सही था, जासमीन का भी सही था, और भी किसी और वगैरह वगैरह जितने बच्चे थे उन सारे बच्चों का अवेलेबल था। 1/1 आया था। कुछ बच्चों का 1/1 है, तो इससे घबराने की बात नहीं, ये भी आंसर वही है। तो इन सारे बच्चों ने जितना मेहनत कर रहे हैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद, और आगे ऐसे ही बढ़ते रहिएगा। जरूर एक ना एक दिन आप लोग को भी चैनल पर वीडियो में अवेलेबल के लिए आप लोग को यहाँ आमंत्रण दूंगा, आइएगा और वीडियो की शोभा बढ़ाइएगा। तो हम चले सवालों को करने के लिए। आज सवाल हमारा क्या है, परिभाषा वाली, लेकिन हम परिभाषा क्यों थ्योरी में समझ लेंगे। कह रहा है दो परमेय संख्या है, दो परमेय संख्या है, संख्याओं का जो गुणनफल है वो -6/7 है। यदि इनमें से एक परमेय संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या बताइए। यानी इसका मतलब है, मान लेते एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, इन दोनों को गुणा किए तो हमारा -8/5 है। मैं समझा रहा हूं इसको, ऐसा नहीं मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। जहां से एक का a दे दिया है, b को नहीं दिया है, तो हमें b वाला ढूंढना है। हाँ, इसको हटाते हैं। अब हमें अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर, आप हावला हल डालना मत भूलिए, क्योंकि ये हमारा शुरुआती लाइन को दर्शाता है। आगे जो कह रहा है वही कर लेते हैं। हमें जब इस तरह संख्या गायब हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें उसे अल्फाबेट में से किसी को मानना पड़ता है। यानी हमारे पास पहली संख्या तो है एक संख्या, लेकिन दूसरी संख्या गायब है, और दूसरी संख्या हमें निकालेंगे तभी तो इसका गुणनफल निकाल पाएंगे। तो माना 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 दूसरी संख्या, माना दूसरी संख्या x है, ये रहा हमारा। हमने निकाल लिया अपने मन से, माना क्योंकि हमारे पास पहली है लेकिन दूसरी नहीं, तो दूसरी को मान लेते हैं। बराबर, अब जो दिया वो लिखते हैं। हमारी पहली संख्या क्या है, -8/5। फिर कह रहा है इनमें क्या करना है, गुणा, यानी गुणनफल कह रहा है, खुद ही कह रहा है, यानी गुणा क्या करना है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमने क्या माना, x। बराबर, हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6/7। ये आ गया हमारा। मैं फिर समझा देता हूं कैसे बनाया। हमें पहली संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या हमने मान लिया है, दूसरी संख्या हमने x मान लिया है। कह रहा है इन दोनों को जब गुणा करी हो तब इनका गुणनफल कितना हो जी, -6/7 हमने बना दिया। अब इसको क्या करना है, इधर उधर बराबर के उधर पश्चांतर कर दिया, हमारा आंसर यू सामने ही आ जाएगा। हाँ, बराबर के उधर तरफ चले। अब क्या करते हैं, बारी बारी से सब ट्रांसफर कर देते हैं, यानी -8 को रोक लेते हैं और गुणे में x को रहने देते हैं। ट्रांसफर हमें 5 को करना है, समझ रहे हो। हम आपको ऑफलाइन क्लास में ही बताए थे कि बटे के नीचे वाला बराबर के ऊपर वाले से गुणा होता है और ऊपर वाला नीचे से गुणा होता है। तो हम एक एक करके समझते हैं। बराबर के उधर गए माइनस, प्लस माइनस -6, और ये 5 भी जाकर इनसे गुणा होगा। अब बटे के नीचे का है 7। अब इस 8 को भी ट्रांसफर कर देते हैं, यानी बराबर x बराबर -6 को रहने दीजिए, गुणा ही कर लो डायरेक्ट ही। -6 अभी रहने दो, 5 बटे ये जो 8 दिख रहा है, ये 8 इनसे गुणा करेगा, क्योंकि बटे में जो था वो तो ऊपर चला गया, और ये -8 इनसे गुणा करेगा 7 से, यानी 7 × 8। ये लाइन हमने बनाया।
आगे की लाइन क्या कह रहा है, जहां जहां गुणा लाग है उसे हल कर लीजिए। यानी बात किया जाए तो -6 यानी 5 5 छक्का 30, वो भी माइनस का, बटे के नीचे बात करेंगे तो हमारा आया 7/56। ये रहा -30/56। अगर आप इसको काट कर छोटा बनाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। जैसे बात करें 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी बात किया जाएगा तो -15/28 यही हमारे सवाल का आंसर है। आप चाहे यहाँ भी आंसर मान लोगे तो भी सही है, यहाँ भी मान लोगे तो भी सही है। और आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं बेटा जी। 5 छक्का 30, 8 सत्ते 56, डायरेक्ट भी गुणा चाहे तो कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए नीचे स्तर तक गए। तो क्या आप लोगों को पहला सवाल समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। आप लोग चलिए, हम जिस तरह पहले सवालों को किया था वैसे आप सभी के समक्ष दूसरा सवाल प्रस्तुत कर रहे हैं बिना समय गवाए। चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा आप लोगों के समक्ष दूसरा सवाल। जैसे हमने पहले सवाल को किया वैसे ही दूसरे सवाल को भी करते हैं। क्या क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। कह रहा है 8/9 को किस संख्या से गुणा करें, यानी हमें पता चल गया कौन सा चिन्ह लगाना है। करे कि गुणनफल करता आ जाए -16/28। बस वही बात है, हमें मान लेना 8/9 में क्या गुणा करे, माना 8/9 में x गुणा करें। आप चाहे तो y z अल्फाबेट कुछ भी मान सकते हैं। मेरा मनपसंद है बेटा जी x, तो हम इसलिए बार बार x मान रहे हैं। तो बेटा हमने हावला हल लिखा। फिर ये जो कह रहा था वही कह रहा है कि 8/9 में किस संख्या को गुणा करे कि -16/28 आ जाए। तो माना 8/9 में x गुणा करने पर, x गुणा करने पर ये आ गया, हमने मान लिया। अब कर लेते हैं 8/9 में क्या करना है, गुणे का चिन्ह देना। हमने गुणा दे दिया, कहा रखा x, क्योंकि हमने कहा है खुद ही। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -16/28, -16/28। ये रहा हमारा सवाल का पूरा प्रोसेसिंग। अब आगे खाली क्या करना है, हमें इधर उधर पश्चात्तर कर देना। यानी 9 क्या करेगा, डायरेक्ट जाकर इनसे ऊपर गुणा होगा और 8 आकर इनसे 28 से गुणा होगा। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो बेटा जी एक एक करके ट्रांसफर कर लेना। हम पहले सवाल में भी बता चुके एक एक, लेकिन इस सवाल में क्या करेंगे, डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। क्या पता बेटा जी हमें एक रास्ते से ना जाने का दिमाग से बोल जाए तो दूसरा रास्ता तो तैयार रखो, वो भी जरूरी है। हाँ, तो हम x को रोक लेते हैं। जब भी गुणा लाग रहेगा तो याद रखना केवल गुणा बटा देता है, तो हमें बराबर के उधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो बटे के नीचे ही आया जाएगा। बराबर की उधर बात करें तो -16 बटे के नीचे हमारा है 28। बेटा जी ये 9 जाकर ये तिरछा गुणा होगा 16 से, यानी गुणे में चला गया 9, और ये 8 जाकर इस 28 से गुणा होगा। ये लीजिए बेटा, ये वाली लाइन मैंने आपको समझाने की लगाई है। बहुत अच्छी बात है कि आपको यहाँ तक समझ में आया, तो बहुत खूब की बात है। आगे बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ काटने पीटने लायक है। बिल्कुल सही कहा बेटा, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, ये कट गया। 2 के पाने में 28 भी आ सकता है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 2 चौको 8, ये कट गया। अब नहीं कटेगा, अब जो बचा है मुझसे रख लेते हैं, यानी x को हम यहाँ रोक लिया। बराबर यहाँ बचा कुछ नहीं, सब कुछ बट गया, तो -1 बचा। गुणे में यहाँ बचा है 9 और बटे के नीचे बचा यहाँ 4, क्योंकि ये 1 आए, ध्यान दीजिएगा, नहीं 14 है गुणे। फिर यहाँ पर बेटा जी क्या कहते हैं 1 बचा, यहाँ 8 कम 8 दूनी 16 हुआ था ना 1। अब हमारा कह रहा है इधर इसका आंसर ले आते हैं। x को हम फिर से लिखा, फिर यहाँ 9 1 कम 9 भी माइनस का, बटे के नीचे हो गया 14 1 कम 14, और यही सवाल का x का मान है। यानी हमें क्या गुणा करना है, 8/9 में -9/14, और आंसर आएगा 16/28। तो हमारा 5वां सवाल, चौथा और 5वां कंप्लीट हो गया। एक सवाल और बची है, वो सवाल को भी चलिए कर लेते हैं। आखिरी एक सवाल बची है। आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा, आप लोग के प्यार भरे कमेंट के लिए मैंने कमेंट दरवाजा खोल दिया है। आप लोग जरूर मेरे मेहनत का फल एक कमेंट और एक लाइक जरूर दे के जाइएगा। चलिए हम तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा बेटा जी आप लोग का छठा सवाल, मैंने हेडिंग डाल दिया है। हमने पहले चौथा और 5वां सवाल जैसे लगाया था वैसे ही हमारा ये छठा सवाल भी है। तो मैं आप लोग के लिए सोच रहा था, हर बार आपके लिए हर एक ना एक सवाल छोड़ के जाता था,
तो इस बार वाला जो परिभाषा का सवाल लगा है, तो ये सवाल आप लोग हमें करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अवश्य केवल जो बच्चे का पहले आंसर आएगा हम उसी बच्चे का नाम लेंगे। जैसे बेटा जी नए कोचिंग के बच्चे थे उन लोगों का भी आंसर सही था और पुराने कोचिंग के भी बच्चों का सही था। तो एक साथ सभी लोग तो यहाँ उपस्थित हो नहीं सकते कि मैं आप लोगों के सामने समझ लेकर आप लोग को बता सकूँ इन बच्चों ने आंसर दिया। बाकी मैंने नाम पहले ही ले चुके हैं कि इन बच्चों का सही गया है आंसर। तो आप लोग पहले कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नहीं लगेगा तो हम अगले वीडियो में ये सवाल जरूर कराएंगे। तब तक आप प्रयास करिए, कोशिश करिए, मैं सदा आपके साथ था और साथ ही रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।